हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से 5G मेथड बाई राहुल सर मैं यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर आज आप सबके बीच आर्मी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो आज के इस सेशन में हम लोग आर्मी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें कि 50 क्वेश्चंस उपलब्ध हैं मैथ, जीके और साइंस मिलाकर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आर्मी जीडी प्रैक्टिस सेट, और ये सेट नंबर 1 होगा। तो अभ्यास पेपर 1 है। समय 1 घंटा आपको एग्जाम में मिलेगा जो कि 100 अंकों का होगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है मौर्यों के, ऑप्शन बी है नंदों के, ऑप्शन सी है गुप्तों के और ऑप्शन डी है चोलों के। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि गुप्तों के। दूसरा क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है पुडुचेरी और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पर होना चाहिए था केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वो मिस्टेक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन है हॉटलाइन क्या है। ऑप्शन है एक विद्युत तार, ऑप्शन बी है एक दूर संचार की कड़ी, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी है मोडेम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी एक दूर संचार की कड़ी है। हॉटलाइन क्या है? एक दूर संचार की कड़ी है। दूसरा है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है यूएसए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि स्पेन, यानी कि जो बुल फाइटिंग खेल है उसका संबंध स्पेन से है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 350, बी है अनुच्छेद 352, सी है अनुच्छेद 356 और डी है अनुच्छेद 470। तो इस सवाल का सही जवाब होगा अनुच्छेद 356, यानी कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन है ईद उल जुहा, ऑप्शन बी है मुहर्रम, ऑप्शन सी है ईद उल फितर और ऑप्शन डी है ईद उल मिलाद। इस सवाल का सही जवाब होगा पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद उल मिलाद मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है शीला दीक्षित, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि सरोजनी नायडू, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। 8वां क्वेश्चन है संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मोड वैट का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है बिक्री कर, ऑप्शन बी है धन कर, ऑप्शन सी है आय कर और ऑप्शन डी है उत्पाद कर। तो इसका 8 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि बिक्री कर, यानी संबोधित मूल्य वर्धित कर यानी मोडभट का जो संबंध है वो बिक्री कर से है। 9 नंबर है क्वेश्चन कि भूटान की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है थिम्पू और ऑप्शन डी है तेहरान।
तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि थिम्पू, यानी भूटान की जो राजधानी है सो थिम्पू है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, म्यांमार किसका नाम है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है बर्मा और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो जो म्यांमार है वो वर्मा का ही नाम है, वर्मा का नाम है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया है? तो ऑप्शन ए है बेंजामिन, ऑप्शन बी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टाइन और ऑप्शन डी है जॉन डाल्टन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत का जो खोज है सो जॉन डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है? ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान और श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और चीन और ऑप्शन डी है पाकिस्तान और चीन। तो मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच में है, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13 कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आर्य युग, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल और ऑप्शन डी है स्लेव काल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि गुप्त काल को, यानी गुप्त काल को जो है हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा? यानी यह एक नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा है। इनका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से अन्न की पैदावार है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है चना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि चावल, यानी भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। अब ये समान ज्ञान कंप्लीट हुआ, अब आपका शुरू हो रहा है समान विज्ञान, यानी कि अब स्टार्ट हो रहे हैं आपके साइंस। 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्षय रोग किससे होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है मच्छर। तो 16 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो क्षय रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थों की क्वथनांक क्या होगी? यानी जब दबाव बढ़ेगा तो कोई तरल पदार्थ है उसका क्वथनांक क्या होगा? ऑप्शन ए है कि घट जाएगा यानी कम होगा, ऑप्शन बी है अधिक होगा, ऑप्शन सी है कोई असर नहीं होगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि अधिक होगा। जब दबाव बढ़ेगा तो जो लिक्विड हैं उनका तो क्वथनांक अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तन्य, ऑप्शन बी है लचीला, ऑप्शन बी है धातुवर्ध और ऑप्शन डी है अनामय। तो 18 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी धातुवर्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए संयोजकता पर, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक पर, ऑप्शन सी परमाणु भार पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का सही जवाब होगा
ऑप्शन ए यानी कि संयोजकता पर। क्वेश्चन 20 है कि गोबर गैस में कौन सा गैस होता है। ऑप्शन ए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑप्शन डी है मीथेन। तो 20 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि मीथेन, यानी गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। 21 नंबर, स्टेनलेस स्टील एक धातु है जबकि हवा क्या है। ऑप्शन ए एक गैस है, ऑप्शन बी एक मिश्रण है, ऑप्शन सी एक यौगिक मिश्रण है और ऑप्शन डी एक घोल है। तो 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हवा एक क्या है, हवा एक मिश्रण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 22 नंबर है क्वेश्चन की सिस्मोग्राफ को किस माप के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है वर्षा के लिए, ऑप्शन बी है पानी की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन सी है वायु वेग के लिए और ऑप्शन डी है भूकंप के लिए। तो जो सिस्मोग्राफ है उसका प्रयोग भूकंप के लिए होता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 23 कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए है अनुवांशिकी कूट, ऑप्शन बी है भ्रूण, ऑप्शन सी है हार्मोन, ऑप्शन डी है प्रौढ़ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अनुवांशिकी कूट हेतु उनको यह नोबेल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पादक नहीं है। कीट उत्पादक नहीं है, ऑप्शन ए है लाख, बी में है शहद, सी में है रेशम और डी में है केसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि केसर जो है सो कीट उत्पादक नहीं है। चलिए आपका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस गति नियम को जड़त्व नियम से जाना जाता है। ऑप्शन है कि ऑप्शन ए में दिया है पहला, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि पहले गति नियम को जड़त्व नियम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है किसी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन ए है संयोजकता पे, ऑप्शन बी समस्थानी की मात्रा पर, ऑप्शन सी परमाणु संख्या पर और ऑप्शन डी है परमाणु भार। तो 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 27 है तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन इससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए है आर्किमिडीज के सिद्धांत का, दूसरा है पास्कल का नियम, ऑप्शन सी है बर्नौली का सिद्धांत और ऑप्शन डी है न्यूटन का नियम। तो 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि पास्कल का नियम। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव की स्राव परास क्या है। ऑप्शन ए है 20 HZ से लेकर के 2000 HZ यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी है 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ तक, ऑप्शन सी है 2000 HZ से लेकर के 20,000 HZ तक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन 29 है कि लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ग्रेफाइट का, ऑप्शन बी है लेड यानी शीशा का, ऑप्शन सी है कार्बन का और ऑप्शन डी है माइका का। तो 29 का सही जवाब होगा ये यानी कि ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर है 30 निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए अंडा में, ऑप्शन बी दाल में, ऑप्शन सी है दूध में और ऑप्शन डी है मूंगफली में। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दाल में। मलेरिया बीमारी है यह इससे फैलती है। ऑप्शन ए नॉर एनोफिलिस मच्छर से, मादा एनोफिलिस मच्छर से, ऑप्शन सी है क्यूलेस मच्छर से,
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मादा एनोफिलिस मच्छर से। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया जो बीमारी है वो मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलती है, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला 32 नंबर है, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए ऊंचाई से होती है, ऑप्शन बी है पानी से, ऑप्शन सी है आग से, और ऑप्शन डी है खून से। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पानी से। हाइड्रोफोबिया जो है पानी से होता से जुड़ी एक बीमारी है। अगला है क्वेश्चन नंबर है 33 की इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? ऑप्शन ए 1.9 कूलाम, ऑप्शन बी है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन सी है 2.5 गुने 10⁻⁻5 कूलाम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि निम्न में से कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है फॉर्मिक एसिड, और ऑप्शन डी है यूरिक एसिड। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अगला है कुकर जो है उसमें खाना शीघ्र बनता है क्योंकि? ऑप्शन ए है कुकर के अंदर दाब में वृद्धि होने से पानी के क्वथनांक में वृद्धि होता है, ऑप्शन बी है दाब में वृद्धि होने पर क्वथनांक में कमी होता है, ऑप्शन सी है खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक वाष्प मिल जाते हैं, और ऑप्शन डी है खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक दाब उपलब्ध होते हैं। तो जो 35 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुकर के अंदर दाब में वृद्धि होने से पानी के क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही। चलिए 36 नंबर दिया है कि यदि log 10 के पावर x बराबर a है तो x का मान होगा। तो इसका आंसर होगा आपका, अगर इसको हल किया जाए तो यह एक सूत्र ही होता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 10 के पावर a होगा। मतलब कि x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं कि ये जो बेस है ये और ये जो इक्वल टू में जो संख्या है इसके पावर में जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 10 के पावर a। डिटेल में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे जब हम मैथ का ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 37 है कि 4k² माइनस 4k प्लस 1 का गुणनखंड है। ऑप्शन ए है 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1। तो देखिए एक बात यहाँ पर आप लोग समझ लेंगे कि जब यहाँ पे प्लस है, जब यहाँ पर क्या है प्लस है, और यहाँ वाला जब यदि सिंबल माइनस, इसका मतलब ये है कि इसका जो भी गुणनखंड रहेगा उसका दोनों का जो सिंबल होगा वो माइनस का होगा। तो यानी कि दोनों के दोनों माइनस में होंगे। तो देखिए इसमें एक माइनस है, इसमें एक प्लस है, मतलब कि ऑप्शन ए जो है आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए यह प्लस है और यह क्या है माइनस है, मतलब बी भी आपका नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं देख करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि 125 64 27 8, फिर अगला क्या होगा? तो जो 125 है इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 5 का क्यों। 64 को हम लिख सकते हैं कि ये है, देखिए सबसे पहले दिया है 5 का क्यों, उसके बाद 64 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का क्यों, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यों,
8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो ये हो गया 5 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। देखिए यहाँ हो गया, पहले हो गया 5 का क्यूब, फिर हो गया 4 का क्यूब, फिर हो गया 3 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब। तब 5 4 3 2 1, तो अगला हो जाएगा 1 का क्यूब, और जो 1 का क्यूब होता है 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यानी इस सवाल का जो जवाब निकल के आएगा सो क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। 39 दिया है कि एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण हैं और प्रत्येक 80 डिग्री हैं, तो चौथा कोण होगा। तो देखिए जो चतुर्भुज होता है उसमें जो एंगल होते हैं वो एंगल की जो संख्या होती है 4 होती है, और सभी एंगल का जो यानी सम होता है वो होता है 360 डिग्री। अब इसमें से 3 जो न्यून कोण हैं उनमें से प्रत्येक का माप 80 है, तो 3 में से अगर तो प्रत्येक 80 का है, तो 80 80 80 मिलाकर क्या हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। तो सब 360 होगा, और उसमें से तीनों को जोड़ने के बाद का जो वैल्यू है वो निकल के आ रहा है 240। तो हम इसमें से घटा देंगे, तो ये 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी आंसर आएगा 120 डिग्री। अर्थात आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 14। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया है 7777 प्लस 777 प्लस 77 प्लस में 7, तो हम इसको जोड़ते हैं। तो 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, तो 28 के 8। तो देखिए 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें, इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। तो 28 के 8 लिख दिए। हाथ में आपके क्या बचे हैं? यानी हासिल जो है सो क्या है? 2 है। अब देखेंगे फिर 7 7 दूनी 14, 7 3 के 21, 21 सा 2 हो जाए, हासिल जो 2 है 21 सा 2 23 के हो जाएगा 3, यानी 8 के बाद आएगा 3। तो देखिए 8 के बाद 3 ऑप्शन सिर्फ सी में है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। बस बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, एकदम से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो जिन बच्चों का बेसिक पे अच्छा से पकड़ होगा वो आसानी से 100% स्कोर कर सकते हैं मैथ में। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला है आपका 41 है कि एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा एक है 40 मीटर और दूसरी जो भुजा है वो आपका दिया हुआ है 10 मीटर। देखिए एक आयताकार मैदान की परिधि, तो देखिए परिधि का मतलब होता है, हम लोग इसको बोल सकते हैं परिमिति। तो दोनों के दोनों एक ही नाम है। तो आयत का परिमिति बराबर होता है 2, ये होता है 2 इंटू एल अजोर बी। तो एल का मतलब होता है एक भुजा और बी का मतलब होता है दूसरा भुजा। एल मतलब लंबाई होता है और बी का मतलब चौड़ाई होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल का मान दिया है 40 और जोड़ आपका बी का मान दिया है 20। तो जब ऐड करेंगे तो 40 और 20 7 हो जाएंगे, 60 गुने 2 120 हो जाएंगे। तो हम इसका आंसर क्या होगा? 120 और न सॉरी यहाँ पे बी का मान दिया है 10, सॉरी यहाँ पर 20 के स्थान पे 10 होगा। तो ऐड करेंगे तो 50 और 50 गुने 2 यानी कि 100, यानी जो ये सवाल है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात 100 मीटर होगा। तो इस सूत्र को याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में। जो है मेंसुरेशन का सूत्र भी देखने को मिला है ना, तो यदि सूत्र आप लोग एकदम से याद रखेंगे 2 नंबर आपके एग्जाम में मेंसुरेशन से आना ही आना है। तो आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसको हमेशा
ध्यान में रखेंगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन नंबर है 42 आपका कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो एक बात देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई रेलगाड़ी एक खंभे को, चाहे विद्युत पोल हो या वृक्ष हो या कोई आदमी हो, जब भी उसको पार करती है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी होती है। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही आपकी क्या होगी, दूरी होगी। और दूरी इक्वल टू होता है चाल गुने होता है भाई साहब, गुने होता है आपका समय, गुने क्या होता है, इस समय। याद रखेंगे हमेशा कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड और इसको बोलते हैं टाइम। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाते हुए एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है 36 का, और इसमें जो समय है वो आपका दिया हुआ है 25 सेकंड का। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये हो जाएगा 36 गुने 25। लेकिन यहाँ एक डाउट ये है कि ये जो दिया हुआ है सो किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये दिया है सेकंड में। तो हम इसको बदल देंगे भाई साहब मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू किया जाता है किससे, तो 5/18 से। तो 18 से 36 जाएगा 2 बार में, 5 दूनी के 10 गुने 25 बराबर आंसर क्या होगा, 250 मीटर। तो इस बात को याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 250 मीटर। 250 मीटर अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 250 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है कि सिमता, एक लड़की का नाम है सिमता। सिमता जो है 25 टोकरी 35 दिनों में बना लेती है। सिमता जो है वो 25 टोकरी को 35 दिनों में बना लेती है। तो हमको निकालना है, तो 110 टोकरी बनाने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो देखिए सिमता 35 दिनों में बनाई है 25 टोकरी। सिमता जो है 35 दिनों में बनाई है 25 टोकरी। तो हमको निकालना है 110 टोकरी बनाने में इतने दिन लेंगे। तो हम ये मान लिए कि ये 1 दिनों में बनाएंगी 110 टोकरी। ये जाएगा 5 से 7 बार में, और ये जाएगा 5 से 5 बार में, और ये जाएगा 5 से 22 बार में। तो ये गुना हो